भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बीवियां गुलाम नबी आजाद साहब को वोट डाल के चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। गुलाम अहमद मीर और गुलाम नबी आजाद आपस में क्यों तजाद है? मैं थूकता हूं ऐसे जम्मू कश्मीर के मीडिया को जो कि आरएसएस और बीजेपी जिनके अकाउंट में कुछ हड्डी डाल देती है, जो फेक न्यूज़ें चलाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। जम्मू और कश्मीर में इन दिनों सियासी माहौल काफ़ी गर्म है। अगर हम गुज्जर बकरवाल तबके की बात करें तो गुज्जर बकरवाल तबके को लेकर सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है। अगर कुछ लीडरान की बात करें या कुछ सियासी जमातों की बात करें तो इनका ये कहना है कि इन तबकों को लड़वाने के बीच में बात हो रही है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के हवाले से भी हम बात करें कि कांग्रेस में जो तजाद चल रहा है, गुलाम नबी आज़ाद जो है उनके हवाले से भी खबरें हैं। सनम शाह जो कि यूथ कांग्रेस के लीडर है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सनम साहब, आपसे कई मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले ये जो इस वक्त तजाद चल रहा है गुज्जर बकरवाल को लेकर, क्या देखा जा रहा है अगर हम राजौरी की बात करें? सर, आपका और कश्मीर क्राउन का मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि आप बेकसों और बेबसों के और बेसहारों का जो कश्मीर क्राउन है एक सहारा है। इसी सहारे के चैनल के माध्यम से आपने कहा जो गुज्जर और पहाड़ी का इस टाइम जो है इंतशार लगा है, ये है कि ज़ात पात और रंग और नस्ल, पहले हमारे बच्चों की नस्लों को ख़त्म कर दिया हिंदू मुसलमान के इंजेक्शन लगाकर सियासत ने। अब जो थोड़ी बहुती कसर थी आज वो गुज्जर और पहाड़ी पर जो है किया जा रहा है। ये बेबुनियादी लड़ाई है, जिस बुनियादी लड़ाई का कोई मकसद ही नहीं है, जिसका कोई फ़न ही नहीं है, जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। हमारी ज़िद जो पहाड़ी लोग हैं उनकी जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। जो एसटी बलादरी के लोग हैं उनकी जो ज़िद है वो नाजायज़ है, वो जायज़ नहीं है, क्योंकि हम अपना हक मांगते हैं। हम उनका हक नहीं छीनना चाहते, बट वो हमारा हक भी मारना चाहते हैं और हमारा हक छीनना भी चाहते हैं। डिफरेंट जो है गुज्जर और पहाड़ी में एक है। आज आप किसी गुज्जर को खड़ा करेंगे, आप देखें हमारा खाना पीना बैठना उठना सोना जागना सब कल्चर एक है, कोई डिफरेंट नहीं है। फिर किस पर हमें बांटा जा रहा है एसटी और पहाड़ी को लेकर, ये मैं इसमें शेर जो है मेंशन करूँगा कि खून अपना हो या पराया हो, पर नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरक में हो या मगरब में हो, अनम आलम का खून है आखिर। सनम शाह राजौरी में गिरे या सरहद पर गिरे, रूहे ज़ख़म खाती है अक्सर गोली। सरहद पर चलना अच्छी लगती है, घर के आंगन में नहीं। घर के आंगन में इंसान बसते हैं, जानवर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सनम शाह, आपसे जानना चाहूँगा, जो कि आप कांग्रेस से वाबस्तगी रखते हैं, तो कांग्रेस ने आज तक इन तबकों के लोगों के लिए क्या किया है? अगर कुछ किया होता तो शायद आज ये तजाद मेरे ख्याल से नहीं रहता। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमूमन हमसे ये सवाल किए जाते हैं, बट मैं आपको बात बताऊँ, जो जुल्म और सुतम, जो कत्ले गार्दी, जो अनजस्टिस इन सालों में हुआ है जनाब, वो 70 सालों में नहीं होता। सरकार बनती हैं, एक जो घर में 4 बच्चे हैं, पेरेंट्स हर बच्चे को अपने अपने सिस्टम से देखते हैं। ऐसे ही एक सरकार होती है जो अपने सिस्टम से होती है। जितना दुखी और जितने परेशान आज जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान अगर परेशान हुआ है, वो बीजेपी की मेंटालिटी से और बीजेपी की सोच की वजह से हुआ है। जनाब, ये हमारे 70 साल के गुनाह कहते हैं, आम कहते हैं। अगर तुम में दम है, अगर जो हमसे गलती हुई है तुम कहते हो तुम्हें दम है, तुम उन गलतियों को दुरुस्त क्यों नहीं करते? फिर आप में वो कैपेसिटी नहीं है, आप में वो क्वालिटी नहीं है। आपको मैं खासकर जम्मू कश्मीर की बीजेपी को तो सीरियस लेता नहीं हूँ,
और मैं आपको एक बड़ी बेबाकी तरीके से बात बताना चाहता हूं, मैं जितना कसूरवार बीजेपी को ठहराता हूं, वो तो आपको इतना कसूरवार ठहराते हैं, कि वो तो इतना आपको ही कसूरवार ठहराते हैं सनम जी। जी जी वो तो बोल रहे हैं कि जितनी भी तबाही आज तक जम्मू कश्मीर में हुई वो तो कांग्रेस ने की, वो तो आप पे इल्जाम लगा रहे देखिए हैं। सुने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने तो अब बेड़ा तबाह किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले से किया है, और पीडीपी जितना कसूरवार हम बीजेपी को ठहराते हैं इतना ही पीडीपी को ठहराते हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो में था जब 370। जब भी कांग्रेस यहाँ पर इख्तिदार में आई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ आप लोगों का गठजोड़ था, तब ये लोग जिम्मेदार नहीं थे, तो आज कैसे ये जिम्मेदार ये उस टाइम भी इन्होंने 2008 में हमें धोखा दिया। मैं आपको एक, पहले ये मेरी बात पूरी होने दें, मैं एक बड़ी काम की मैं बात कर रहा था। आपने मुझसे ये पूछा कि सरकारों से रही, पहले तो मैं कहना चाहता हूं जितने कसूरवार हम बीजेपी को ठहराते हैं इतना पीडीपी को ठहराते हैं। पीडीपी को पता था, दुनिया को पता था कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि इन्होंने 370 और इन्होंने 35A तोड़ना है। फिर पीडीपी ने भाजपा के साथ सरकार क्यों बनाई? आज मैडम महबूबा मुफ्ती 10 बंदे लेकर जंतर मंतर में खड़ी होती है, कहती है हमारा स्टेट का दर्जा वापस दो, और वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि 1 तारीख को 1 अगस्त को जो है प्राइम मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से मिलकर आते हैं, और 5 तारीख को हमारा जो है जबरन हक जो है हमारा हकूक हमसे छीना जाता है। जनाब आप पहले ये हमारे गिरबान पे हाथ डालते हैं, पहले ये अपने आप पे देखें, और देखें आप जाएं आप पूछें, हमारे पिछले दिनों में कांग्रेस के एक लीडर सलमान नज़ामी ने कहा कि आप पूछें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कितनी हेयरिंगें सुप्रीम कोर्ट में हैं, आप बताएं पीडीपी की कितनी याचिका जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। आप जाके पूछें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से, पूछें आप उमर साहब से जाकर, आप मैडम से पूछें जाकर, आप अल्ताफ बहारी से पूछें। यहाँ पे रोकना चाहूंगा, अगर एक आम जम्मू कश्मीर के एक शख्स को ले हम, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बीजेपी और कांग्रेस को? उनके लिए तो दोनों जमातें एक जैसी है कि दोनों जमातों ने उनके साथ इस्तेसाल ही किया है आज तक। अगर हम बुनियादी सहूलियातों को गिने, बिजली, पानी, सड़क, यहाँ तक आज भी लोग बिजली से महरूम है, सड़कों से महरूम है। इन दोनों जमातों ने आज तक किया क्या है कश्मीरियों के लिए? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी ने हमेशा जो है दावा किया हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल जम्मू कश्मीर बनाएंगे। मैं पर एक आपसे बात करना चाहता हूँ, जितना भी डिजिटल इंडिया बना लो, मजदूर रोटी गूगल से अपलोड करके नहीं खाएगा। मजदूर मजदूरी करेगा तो फिर वो रोटी खाएगा, वो गूगल से अपलोड करके रोटी नहीं खाएगा। आप हमसे 70 साल का किया जाता है जनाब, मैं बताना चाहता हूँ 70 साल सुई से लेकर हमारे देश में एक सुई नहीं थी बनती। 70 साल में हिंदुस्तान को बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, और आज तबाह और बर्बाद करने वाली जो है, आज तबाह और बर्बाद करने वाली अगर पार्टी है वो बीजेपी है। नहीं, बीजेपी चलिए ठीक है, 70 साल अगर आप लोगों ने हुकूमत की, तो राजौरी के दूर दराज इलाकों में जो लोग बसकिंदर हैं, जिनके पास आज भी बुनियादी सहूलियातों का फुकदान है, वो बिजली, पानी और सड़क के लिए तरस रहे, उन लोगों के लिए कांग्रेस ने क्या किया आज तक? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पीर पंजाल का खिता है जहाँ से हमेशा रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार बनती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नौजवान जो है वो जागरूक हो चुका है, क्योंकि देखें इन लोगों ने क्या किया है, जम्मू में और बाहर के मुल्कों में, दुबई और मलेशिया में जाके अपनी प्रॉपर्टी बनाई हैं। वो कैसे बनाई हैं? वो सनम शाह जैसे नौजवान का कि इन्होंने खून चूसे हैं और इन्होंने जो है जाके वहाँ पे अपनी बिल्डिंगें बनाई हैं। मैं आपको खिता पीर पंजाल की मैं बात करना चाहता हूँ कि आज बड़ी बेबाकी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि डरना हमें आता नहीं, तुम चाहे कितना डरा लो, हर बार नई आवाज़ से उठेंगे, तुम चाहे कितना दबा लो, इस जुल्म की दुनिया में ज़बान कौन खोलेगा? अगर हम भी चुप रहे तो फिर कौन बोलेगा? जनाब इतने कुछ 70 सालों में नहीं हुआ जिस तरीके से बीजेपी ने आज आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहराए सनाम शाह, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अंदरून अगर हम देखें कांग्रेस का आपसी तजाद चल रहा है, आप लोगों के आपस में तजाद चल रहा है। अगर हम गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करें, क्योंकि आप उनके ज़्यादा करीब है, आप उनके हक में ज़्यादा बोलते हैं। लास्ट टाइम आपका एक बयान भी वायरल हुआ था कि अगर गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर की सियासत से अलग किया गया, कांग्रेस से अलग किया गया, तो यहाँ पर कांग्रेस का झंडा उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा। आप बताइए आज़ाद साहब वाकई में कोई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं? क्या करना है आखिर आज़ाद साहब को? देखो मैं
सब आपके कश्मीर क्राउन के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आपने कहा आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस टाइम हालात और वाक़ात बने हुए हैं, जो इस टाइम सिचुएशन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज भारतीय जनता पार्टी के जितने दिए हुए जख्मों पर अगर कोई मरहम लगा सकता है तो वो गुलाम नबी आज़ाद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने गुलाम नबी आज़ाद साहब के जन सलाब जलसे देखे हैं। मैं 2-3 चीज़ों में मेंशन करूँगा। कुलगाम के अंदर 98% मुस्लिम आबादी है। आप देखें कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का जलसा वहाँ पे कैसे हुआ है। उसके बाद आप हीरा नगर में देखें, सांबा के अंदर 90 और 95% हिंदू आबादी है। जनाब वो जन सलाब कहाँ से हुआ है। फिर आप पिछले दिनों खोड़ की, आप अखनूर की बात करें, हजारों और लाखों की तादाद पर गुलाम नबी आज़ाद साहब के जलसों में लोग मानते हैं, आ रहे हैं। लोग आज़ाद साहब के साथ है, लेकिन आज़ाद साहब क्या वाकई में कांग्रेस के साथ है? गुलाम नबी आज़ाद साहब क्या बात कर रहे हैं आज जनाब। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी पूरी कैरियर जो है, एक ब्लॉक सदर से लेकर एक हिस्ट्री में वो एक लीडर जाना जाता है। हमेशा अपने सियासी मफाद के लिए हमेशा लीडर दर बदलू हुए हैं। गुलाम नबी आज़ाद एक शख्सियत है जिसने इंदिरा गांधी जी के साथ, राजीव गांधी जी के साथ और 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मंत्री रहने वाला शख्स, और नसीमा राव जैसे प्रधानमंत्री में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ कांग्रेस लड़खड़ाई है, जहाँ जहाँ कांग्रेस लड़खड़ाई है, वहीं वहीं आज़ाद साहब ने कांग्रेस को थामा है। गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस के लीडर हैं, थे और रहेंगे। उन्होंने पिछले दिनों में अपने बयान से भी वाज़िया कर दिया है कि आपने मुझसे पूछा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब पार्टी बना रहे हैं। मैं आपको कॉन्फिडेंस तरीके से कहना चाहता हूँ, मैं रीड करता हूँ, मैं आपको ज्यादा करीब है, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गुलाम नबी आज़ाद साहब अपनी पार्टी बनाएं। आप मुझे बताएं जो, और सुने, अब देखें लोग क्या करते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब को जी जनरल सेक्रेटरी से हटा दिया जी, गुलाम नबी आज़ाद को जी वहाँ से डिसिप्लिन कमेटी से हटा दिया। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से, और मैं थूकता हूँ ऐसे जम्मू कश्मीर के मीडिया को जो कि आरएसएस और बीजेपी जिनके अकाउंट में कुछ हड्डी डाल देती है, जो फेक न्यूज़ें चलाती हैं। जनाब पिछले दिनों में फेक न्यूज़ चली कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के जितने भी लीडर सपोर्ट में थे उनके पार्टी हाईकमांड ने रिज़ाइन एक्सेप्ट कर दिए हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझे बताएं, एक ऑर्डर बताएं जिस कोई कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ऑर्डर निकला हो। रमन वाला जी को पार्टी ने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, उनका ऑर्डर आया, दुनिया ने देखा, वायरल हुआ। अगर इन लीडरों के अगर रिजाइन एक्सेप्ट हुए, वो मैं ऑर्डर पूछना चाहता हूं, वो ऑर्डर कहां है? ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल फ्रॉड है। आज लोग जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की किश्ती में बैठना चाहते थे, हमारी किश्ती तैयार नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस में हैं। जनाब जिन्होंने पूरा अपना कांग्रेस में जो है, गुलाम नबी आज़ाद साहब, जब जम्मू कश्मीर के अंदर हम 1 या 2 सीटों में थे, हमारी बुरी हालत थी, कांग्रेस का झंडा ठाने वाला कोई नहीं था होता, कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं होता। यही गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एक एक घर जाकर कैंपेनिंग की और 22 से 23 सीटें निकाली, तो पार्टी ने चीफ मिनिस्टर बनाया। सनम शाह, मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का मकसद कुछ और था, लेकिन आप कहीं और ले जा रहे हैं इस चीज को। मेरे कहने का मतलब है, गुलाम अहमद मीर और गुलाम नबी आज़ाद आपस में क्यों तजाद है? मेरे हिसाब से जनाब कोई तजाद नहीं है। जम्मू कश्मीर में जितने भी जलसे होते हैं वो कांग्रेस के बैनर में होते हैं। उसमें श्रीमती सोनिया जी का फोटो होता है, उसमें श्री अपने प्रियंका गांधी जी का फोटो होता है, राहुल गांधी जी का फोटो होता है। देखें, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस एक मुठ है। हमारा 70 साल का लीडर जिस जहां पर नहीं जा रहा, वहां पे 60 साल का लीडर जा रहा है। जहां पे 60 साल का लीडर नहीं जा रहा, वहां से कांग्रेस पार्टी का 50 साल का जा रहा है। और मैं आपको मजे की बात बताता हूं, जहां पे 50 वाला भी नहीं जा रहा, वहां पे यूथ कांग्रेस वाला जा रहा है। जहां पे यूथ कांग्रेस वाला नहीं जा रहा, वहां पे एनएसयूए वाला जा रहा है। और जहां पे एनएसयू वाला नहीं जा रहा, वही कांग्रेस का वर्कर जा रहा है। हमारे जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ये कांग्रेस के बैनर में हो रहे हैं जनाब। हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है, हमारे कोई ऐसी बात नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब
एक हिंदुस्तान की वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने देश को रुलाया है। देश के प्रधानमंत्री क्या अगर आंखों से भी आंसू निकले हैं तो जनाब आप उस लीडर्स में क्वालिटी देखें ना। मैं अब मीडिया में आता हूं, मैं ओपनली तौर पर कहता हूं और मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में ईमानदारी, सच में बात कहता हूं, मैं पार्टी हाईकमांड से भी हाथ जोड़ता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के अलावा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज हम लोग आईसीयू में हैं, आज लोग हम वेंटिलेटर में हैं। अगर हमें एक ही लीडर निकाल सकता है, और मैं दावे से कहना चाहता हूं, मैं कॉन्फिडेंस तरीके से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आज यूथ जो है रोडों पर है वो वक्त दूर नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के सीएम कैंडिडेट होंगे। और मेरी बात याद रखना जनाब, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बीवियां गुलाम नबी आज़ाद साहब को वोट डाल के चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर सनम शाह जो कि यूथ कांग्रेस के लीडर है, इनके कहने के मुताबिक आजाद के बगैर जम्मू कश्मीर का हल नहीं हो सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया।